हेलो दोस्तों, ई वेस्ट से गोल्ड निकालना महंगा पड़ सकता है आपको अगर आप गोल्ड ही निकाल रहे हैं। अगर आप ई वेस्ट बिजनेसेस बिल्ड करना चाहते हो तो आप ई वेस्ट को रिसाइकिल करना सीखना होगा। ये नहीं कि सिर्फ गोल्ड निकाले। ई वेस्ट से गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, टिन, प्लास्टिक, लोहा सभी को रिसाइकिल करना जरूरी है। इन सबको मिलाकर प्रॉफिट बनता है, गोल्ड से नहीं। कुछ लोग मुझसे सीखने के लिए कहते हैं अगर आप ई वेस्ट को छोटे स्केल पर रिसाइकिल करते हैं तो लॉस ही होगा। मान लेते हैं अगर आप एक कंप्यूटर पीसी खरीदते हैं तो उसमें लोहा भी होता है, कॉपर भी होता है और अन्य मेटल भी पाए जाते हैं। प्लास्टिक भी निकलती है। इसको मिलाया जाए तो लगभग जो खर्च होता है हमारा इसी में ही निकल सकता है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि अगर आप 10,000 का माल खरीदते हैं तो 12,000 का गोल्ड निकल आए। आपने 10,000 का माल खरीदा, उसमें अगर 8,000 का गोल्ड निकला तो अब जो लोहा, प्लास्टिक, कॉपर, एल्यूमिनियम बचा है उसको रीसेल किया जाए तब प्रॉफिट होता है। ई वेस्ट रिसाइकिल में आपको मैनेजमेंट पर ध्यान देना होगा, ना कि प्रॉफिट पर। इस बिजनेस में वही कामयाब होगा जो पूरे ई वेस्ट को रिसाइकिल करे। कुछ भी बेस्ट ना करना और हर छोटी से छोटी चीज को रिसाइकिल करना। गोल्ड के साथ MLCC से पैलेडियम निकालना, शोल्डर से टिन निकालना, PCB बोर्ड से कॉपर निकालना, एल्यूमिनियम को बार में बदलकर रीसेल करना। अब जानते हैं गोल्ड कैसे निकाले। तो मान लेते हैं आप IC चिप से गोल्ड निकालना चाहते हैं या फिर कीपैड मोबाइल प्लेट से गोल्ड निकालना चाहते हैं तो आप पहले क्या करेंगे। यहां पर मुझे कई लोग ये कहते हैं कि मोबाइल प्लेट को डायरेक्ट एक्वा रेजिया में डाल सकते हैं जिससे गोल्ड एक्वा रेजिया में घुल जाएगा और फिर उसे निकाल सकते हैं। ऐसा करना गलत है क्योंकि जब आप मटेरियल को डायरेक्ट एक्वा रेजिया में डालोगे तो उसमें अन्य मेटल भी होते हैं जो कि एक्वा रेजिया के साथ घुल जाते हैं और अन्य मेटल घुलने की वजह से सारे ही मेटल बर्बाद हो सकते हैं या फिर बहुत कम निकलेंगे क्योंकि आप जो भी मेटल निकालोगे वो पूरी तरीके से नहीं निकल पाता है और जब ज्यादा माल होगा तो एक्वा रेजिया भी ज्यादा डालना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, केमिकल ज्यादा लगता है, खर्च भी बढ़ता है और जो कि गोल्ड कम है, एक्वा रेजिया ज्यादा है तो एक्वा रेजिया से गोल्ड बाद में निकलता ही नहीं है, यानी कि पूरा का पूरा लॉस हो जाता है। मान लिया थोड़ा बहुत निकल गया लेकिन लॉस ही होता है। कहने का मतलब यही है कि आप जो भी निकालना चाहते हैं केमिकल के द्वारा तो वही चीज घुलनी चाहिए उसमें जो आप निकालना चाहते हैं। जैसे कोई PCB है और उस पर गोल्ड परत है तो आप उसको निकालना चाहते हैं तो पहले जो भी उस पर कॉपर है उसे हटाना होगा। कॉपर को घोलने के लिए नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर जो गोल्ड परत है एक्वा रेजिया में घोल सकते हैं, तभी SMB पाउडर से निकाल सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।